वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, 2022 से 25 सेशन के हैं, 2022 से 25 सेशन के हैं या 2021 से 24 सेशन के हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो है क्या रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, पास मार्क्स कितने रहेंगे, कितने मार्क्स पर आप जो है पास होंगे, कितने मार्क्स पर आप जो है फेल होंगे, ठीक ना, और साथ में ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। साथ में इसमें हम बहुत ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स आ सकते हैं ना, हमने पहले ही आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या रहने वाली है, ठीक ना। सबसे हम पहले बात करेंगे पार्ट टू यानी कि 2022 से 25 सेशन के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, 2022 से 25 सेशन के स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। तो क्योंकि आप ही लोग जो हैं पार्ट 1 वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी से, ये आखिरी स्टूडेंट होंगे पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में। यानी कि आप लोगों के बाद कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, 2022 से 25 के बाद कोई भी स्टूडेंट पार्ट 1 में नहीं रहेगा, उसका सेमेस्टर 1 रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में भी नहीं होगा क्योंकि पार्ट 2 उनका होगा ही नहीं, उनका सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं। एक साल में 2 एग्जाम, एगो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, लेकिन आप लोगों का जो है एक साल में एक एग्जाम होता है और पार्ट 1 क्लियर, फिर पार्ट 2 क्लियर, पार्ट 3, यानी कि 3 एग्जाम में आपका हो जाता है। लेकिन उन लोगों को ढेरों एग्जाम देने होते हैं। तो चलिए, आखिर आप लोग तो वैसे लकी स्टूडेंट हैं ही, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर आपके एग्जाम क्या रहने वाली है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग जो इससे पहले पढ़े हैं यानी कि पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में जो है आपने पढ़ा है, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं जिससे आपको आगे समझ में आएंगे, ठीक है ना। और पार्ट 3 21 से 24 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो 2022 से 25 और 21 से 24 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 से 25 भी जाएंगे पार्ट 3 में, ठीक ना। तो उसका भी सेम रहने वाली है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो पार्ट 1 में जो आपका रहा है, आपका था क्या, तो पेपर 1 ऑनर्स में, ठीक है, ऑनर्स में यहाँ पर लिख देते हैं ऑनर्स एच, ठीक है ना। आपका था पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि ऑनर्स का 2 पेपर था, और ये जो था आपका इसके बाद सब्सिडी, ठीक ना। तो सब्सिडी में भी पेपर 1 पेपर 2 था, ठीक है। और आपका एगो था कंपोजिशन का, ठीक ना, कंपोजिशन का, ठीक ना, कंपोजिशन का, यानी कि इसको हम लैंग्वेज पेपर बोल दे, और ये एगो था, ठीक ना। तो पार्ट 2 में भी, ठीक ना, पार्ट 2 में भी आपका इसी प्रकार से रहने वाली है, ठीक ना। तो मान लीजिए आपने मानना क्या, आपने पढ़ाई तो पार्ट 1 में पढ़ा 1 और 2 पेपर ऑनर्स में, तो यहाँ पर आपका जो ऑनर्स होगा, ठीक है, ऑनर्स होगा वो होगा, ठीक है, वो होगा क्या होगा, वो होगा पेपर 3, ठीक है ना, पेपर 3, और होगा पेपर 4, ठीक है। आपका क्या होगा, पेपर 3 और पेपर 4। अब बात रहती है ये कितने नंबर के होंगे, तो ये जो आपके होंगे वो 100 नंबर के होंगे, यानी कि 100 नंबर के होंगे, ठीक है। यानी कि ऑनर्स से आपके यहाँ पर हो जाएंगे 200 नंबर। हम पास मार्क भी बताएंगे आपको कितने में पास होंगे, पार्ट 1 में भी आप कितने में पास होंगे, ठीक है ना, ये भी हम आपको बता देते हैं। उससे पास हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जान लीजिए, क्योंकि आप फेल नहीं हुए तब ना पार्ट 2 में आए हैं। लेकिन आपको पता तो लगना चाहिए, आखिर हमने पास हुआ, अगर इतना से कम आता तो हम फेल हो जाते, ये भी हम आपको बता देते हैं, घबराइए नहीं। तो ये हो गया आपका जो है ऑनर्स में 200 नंबर का, ठीक है। और ये जो होगा, ये होगा आपका सब्जेक्टिव मोड में, ठीक ना, सब्जेक्टिव मोड में होंगे ये एग्ज़ाम। सब्जेक्टिव मोड कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका लिखने वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये कौन सा एग्ज़ाम होगा, ये होगा लिखने वाला एग्ज़ाम, यानी कि इसमें हो सकता है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ठीक ना, लेकिन पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, कुछ का पूरे सब्जेक्टिव ही, क्यों एको को ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक ना। आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। आगे आपका जो होता है वो होता है सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी, ठीक ना, सब्सिडियरी। तो सब्सिडी में भी आपका जिस प्रकार से पार्ट 1 में जो है मतलब कि 2 गो था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 गो पेपर होंगे, ठीक ना, पेपर 1 पेपर 2,
ठीक ना, यानी कि 2 गो, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट आप रखे होंगे सब्सिडरी में, तो ये भी यहाँ पर 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर का, यानी कि यहाँ से भी आपको 200 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जिस प्रकार से आपने दिया था पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव मोड में OMR पर, ठीक ना, तो इसी प्रकार से पार्ट 2 में भी ये एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव मोड में, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा किस में, ऑब्जेक्टिव मोड में ही होंगे। और इसमें भी देखिए ध्यानपूर्वक, और इसमें भी जो है एगो कंपोजिशन का पेपर होगा, जिसे हम लैंग्वेज पेपर भी बोल सकते हैं, और ये होगा आपका 100 नंबर का, और ये भी होगा क्या, ऑब्जेक्टिव मोड में ही, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव मोड में ही, जिस प्रकार से पार्ट 1 में आपका हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम पार्ट 1 में होने वाली है। अब बात रहती है कि कितना नंबर में पास होंगे, ठीक ना, कितने नंबर हम लाएंगे तो हम पास होंगे, तो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। तब तक थोड़ा देख लीजिए पार्ट 3 का, ठीक ना। ये रहने वाली है आपका एग्जाम जो है वो, कि कितने एग्जाम का मतलब कि कितने मार्क के आपका एग्जाम होगा पार्ट 2 में, ठीक ना। उससे 21 से 24 स्टूडेंट दे दिए होंगे तो आपको पता ही है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के, ठीक ना। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 ये जो है 2021 से 24 सेशन का वैसे है, लेकिन आप लोग भी जाएंगे 2022 से 25 सेशन भी जाएंगे, तो आपके लिए सेम इसी प्रकार से काम करेंगे, ठीक ना। इसमें काफ़ी अंतर आती है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जो है आपके, पार्ट 3 में जो है ऑनर्स जो होते हैं, पार्ट 1 में जो है 2 गो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 गो ऑनर्स होता है, लेकिन पार्ट 3 में ये हो जाते हैं 4 गो ऑनर्स, ठीक ना। कौन कौन, पेपर 5, ठीक ना, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ठीक है। कितने हो जाते हैं, पेपर 8। और ये जो होंगे ये सभी होंगे कितने, 100 नंबर के, ठीक ना, 100 नंबर के, 100 नंबर के, ठीक ना। और जिस प्रकार से आप में पार्ट 1 में जो है हम प्रैक्टिकल की बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल की मिला के ये 100 नंबर होता है, यानी कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम आपका जो है प्रैक्टिकल का वाला सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इसी प्रकार से ये सब में काम करता है। हम आपको बता रहे हैं कितने नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना, तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। आगे देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो होगा ये आपका यहाँ पर 100 नंबर का हो गया, यानी कि 400 नंबर का आपका होगा केवल और केवल ऑनर्स, ठीक ना। तो पार्ट 3 काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं, 400 नंबर का ये हो गया आपका ऑनर्स, ठीक ना। तो देखिए जिस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है 500 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पर भी आपका 500 ही नंबर का पेपर होगा। तो कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट्स आएंगे कि क्या सर 100 नंबर का सब्सिडी होगा, नहीं, तो क्या कुछ लोगों का होगा कि क्या सर 100 नंबर का कंपोजिशन यानी कि लैंग्वेज का पेपर होगा, तो ये भी हम बोलेंगे नहीं, तो आखिर होगा क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर होगा 100 नंबर का GES का पेपर होगा, ठीक ना। किसका होगा, GES का पेपर होगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, ठीक ना। इस प्रकार से टोटल आपके हो जाएंगे 500, 400 और 100 ये, ठीक ना, 400 और 100 ये टोटल 500। तो इस प्रकार से 500 नंबर का आपका पेपर होंगे, ठीक ना। और तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बता देते हैं आपको कि कितने नंबर पे आप पास और फेल होते हैं। कुछ आपको हम दे देते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का ये डाउट्स होगा, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं पहले कि कितने नंबर में पास होंगे। जैसे कि पार्ट 2 में देखिए ऑनर्स पेपर में ही आप फेल पास होते हैं, फेल होते हैं, यानी कि ठीक है। अगर आप सब्सिडी में फेल होते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। इस प्रकार से अभी तक का रूल ये था, ठीक ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपने इधर जो है पार्ट 1 में, पार्ट 1 का भी हम बात कर लेते हैं इधर थोड़ा सा, ठीक है। पार्ट 1 का पेपर किधर चले गया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर ही हम बात कर लेते हैं, देखते हैं एक बार है कि नहीं। हाँ देखिए पार्ट 1 की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पार्ट 1 की, ठीक ना। पार्ट 1 की थोड़ा सा देखिए, पार्ट 1 में जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है ऑनर्स में, तो दोनों मिला के कितना 100 मार्क का यानी कि 200 नंबर का एग्जाम होता है। तो एगो पेपर में जो है यानी कि 100 मार्क का एग्जाम होता है, तो एगो पेपर दोनों मिला के ध्यान पर समझिएगा 45% आपको लाना होता है, 45%, यानी कि 45 मार्क्स आपको पास मार्क यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कमेंट्स आएंगे कि सर हमारा मान लीजिए कि एगो में आ गया केवल 20 नंबर, ठीक है, केवल कितना 20 नंबर, और एगो में आ गया आपका 70 नंबर,
ठीक है, एगो में आ गया 20 नंबर और एगो में आ गया 70 नंबर, तो टोटल तो हो गया 90, यानी कि 45% तो हो गया। तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? तो इस क्वेश्चन का हम जवाब आगे देते हैं, थोड़ा सा इधर पहले देख लीजिए, क्योंकि 45% में जो है पार्ट 1 में आप पास हुए होंगे, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इधर, ठीक ना। तो इसमें भी आपको जो है पार्ट 2 में भी आपको ऑनर्स में 45% पर पास है, ठीक है। कितना में? 45% में। ओके, समझ रहे बातों को? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं, आगे देखिए। और सब्सिडी में आपको जो है 33% पर जो है पास है। कितने परसेंट? 33। और कंपोजिशन में भी 33% पर जो है आप पास हैं। तो इस प्रकार से पार्ट 2 का जो है आपका ये पास फेल का ये है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, हम आपको बात करते हैं। इसमें भी सेम उसी प्रकार से 45%। पार्ट 3 में भी कितने हैं? 45%। और इसके बाद जीएस में, तो जीएस में भी सेम उसी प्रकार से 33% में आप पास हैं। तो इस प्रकार से ये पास का जो है ये है। तो अब बात रहती है कि जो हमने आपको बताया था, इधर थोड़ा सा इधर करते, एगो पेज नया ही ले लेते हैं। इधर एगो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए कि पार्ट 2 में या पहले हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने जो है एगो पेपर में मान लीजिए 30 नंबर लाया, क्योंकि 45% चाहिए। और एगो पेपर में जो है हम 60% लाया, यानी 60 नंबर लाया। एगो में 30 नंबर, एगो में 60 नंबर, तो टोटल हमारा हो जाता है 90 नंबर। तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? तो आप लोग जो है पास होंगे। क्या होंगे? पास होंगे। यानी कि दोनों मिला के अगर आपका 90 से ज़्यादा आ जाता है, 90 से ज़्यादा आपका आ जाता है, तो आप पास हो गए। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से आप हो जाएंगे। एगो में चाहे आप 40 ला लो और एगो में आपने 50 ला लिया या 60 ला लिया, तो टोटल मिला के 90 से ज़्यादा हो गए, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहने वाली है। और पार्ट 3 में क्या होगा? तो फिर पार्ट 3 वाले कहेंगे कि पार्ट 3 में क्या होगा? तो इधर देखिए, इधर भी सेम प्रकार, इसी प्रकार से एगो में मान लीजिए आपने लाया 30 नंबर और दूसरों में 30 नंबर, ठीक है। और इधर जो है आपने 80-80 ले लिया, 80-80 ले लिया, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 45 दूना 90 दूना 180 से अगर हमारा ज़्यादा हो गया चारों मिला के, तो ज़्यादा ही होगा। देखो 8 दूना 16 यानी कि 160 और प्लस इधर का 60, तो टोटल हमारा हो गया 0, 6 दूना 12 और 2 यानी कि 220 हो गया। अर्थात हमारा क्या है? यानी कि हम लोग पास हैं। बहुत बढ़िया है, यानी कि तो 55% के करीब हो गया। तो 55% हो गए, हमको चाहिए कितना? 45, तो आप पास हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का ये आपको डाउट्स थे जो कि हमने इस वीडियो में कंफर्म बता दिया। तो इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाली है। हमने आपको पूरा डिटेल्स में बताने का काम किया है। जो लोग पूरा देखे होंगे उन्हें पता लग गया होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको तो ढेरों डाउट्स हो सकते हैं, ठीक ना। अपने सभी दोस्तों मित्रों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है जल्दी, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार इसी प्रकार से बना रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आपको एक और पॉइंट बताते हैं, ठीक है। क्या हम बताते हैं? जैसे कि आपने एग्जाम की तैयारी की बात करें तो पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो है तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है। आपका सिलेबस पर सबसे पहले वीडियोज बनाई जा रही है, इसके बाद वीवीए क्वेश्चन और आपको चैप्टर वाइज वीवीए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लासेज मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट कमेंट में बताना है। तो आपका जो भी कमेंट्स हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।